हम लोग का अगला आर्टिकल है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो आसानी से समझने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेकर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिर उसको जनरल में भी हम ले जाएंगे। तो दो स्ट्रेट लाइंस ले लिए जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिकली पहले समझिए। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, ऐसे ये सब इस तरह से, ये हुआ L1 स्ट्रेट लाइन। ये मान लीजिए कि एंगल θ1 बनाया, तो क्लियरली tan θ1 जो होगा वो हो जाएगा m1, ठीक है। और जो L2 लाइन है मान लीजिए वो ऐसे है इस तरह से, दिस इज L2, ठीक है। ये लाइन है L2 और इसने एंगल बनाई यहाँ थीटा, ठीक है। तो सॉरी θ2 ले लिए, तो tan θ2 जो है वो हो गया m2। अभी जो दो स्ट्रेट लाइन L1 L2 इसके बीच के एंगल की बात करिए तो एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम अभी इसकी बात कर रहे हैं और ये है थीटा। तो ज्योमेट्री याद कीजिए, इस ट्रायंगल में ये थर्ड साइड को एक्सटेंड किए हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है जिसको वही त्रिकोण कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है, दूर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका क्या होता है, समेशन के बराबर होता है। तो θ1 जो है वो थीटा प्लस θ2 के बराबर है और इसलिए थीटा जो यहाँ से निकल कर आएगा वो हो जाएगा θ1 माइनस θ2, ठीक है। अब ये थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है अलग बात है। हो सकता है कि ये एक्यूट निकल आए तो ये ऑब्ट्यूज होगा, हो सकता है डायग्राम तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर मान लिए इस तरह बना दें ऐसे और इस तरह से तो यही ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी एंगल निकालना उसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए यहाँ से आएगा कि थीटा बराबर जो θ1 माइनस θ2 है दोनों में tan लगा दीजिए, तो होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2 और ये बराबर हो जाएगा tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, ठीक है। तो tan थीटा की जो वैल्यू निकल कर आई वो हो गई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो ये एंगल एक्यूट हो जाएगा, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल देखिएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए वही चीज़ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स हम लिखते हैं तो हम लोग इसके दोनों वैल्यू लिखते हैं ऐसे कि tan थीटा एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों के लिए प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 ऐसे होता है, ठीक है। सेफ्टी के लिए अगर हमको थीटा एक्यूट चाहिए तो हमको इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि मॉड इस्तेमाल कर देते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 इतना लेना है फॉर एक्यूट थीटा और एक्यूट थीटा। अब वो चाहे यहाँ बनता हो एक्यूट चाहे यहाँ बनता हो उससे मतलब नहीं है, एक्यूट है तो मॉड लेना होगा। और ऑब्ट्यूज निकालने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, यही वैल्यू निकाल लेना है और फिर पाई में घटा देना है, 180 डिग्री में घटा देना है। इस तरह से आपका एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस निकलता है जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया रहता है। अगर जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तब आप क्या करेंगे, वहाँ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लिए लिखा हुआ कि L1 इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे अगर फर्स्ट से m1 निकालेंगे तो फर्स्ट का m1 आएगा माइनस a1 बाई b1, फिर m2 निकालेंगे सेकंड का, है ना, हो जाएगा माइनस a2 बाई b2। आप इसमें m1 m2 की जगह ये वैल्यू डाल दीजिएगा, है ना, जो एक्सप्रेशन आएगा वो आंसर हो जाएगा, मैंने वो फार्मूला बन जाएगा। तो याद नहीं रहता है ज़्यादातर, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि इसका फार्मूला याद रखने के बजाय केवल ये याद रखिए और जरूरत पड़े तो m1 m2 निकाल लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस से लिंक्ड एक आर्टिकल और भी है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस विच मेक एन एंगल अल्फा विद द गिवन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक नई आर्टिकल है, इसको भी याद रख सकते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या है पहले इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे और ये है y इज इक्वल टू mx प्लस सी है ये लाइन, इसका एंगल हम थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा जो है वो m के बराबर है। अब इस लाइन से अल्फा एंगल पर दूसरे लाइंस हैं झुके हुए, ठीक है, दूसरा एंगल बना रहा है। तो ये हो सकता है कि इधर लाइन गया हो ऐसे इस तरह से, ये अल्फा बना रहा है एंगल इस तरह से, तो इसका कुछ स्लोप होगा सपोज m डैश जो हमें निकालना है, ठीक है। उसी तरह अल्फा एंगल इधर भी हो सकता था ऐसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो सकता था, ठीक है, इधर भी अल्फा एंगल है।
तो जाहिर है कि दोनों के स्लोप अलग अलग होंगे, किसी का कम, इसका हो सकता है कम हो, इसका ज़्यादा हो, ठीक है। तो एक तो तरीका है, पिछले आर्टिकल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए कि इसका स्लोप m डैश मान रहे हैं, इसका स्लोप m है, बीच का एंगल अल्फा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे वो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो वही किया गया यहाँ पर, देखिए tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ m डैश माइनस m बाई 1 प्लस m डैश, फिर मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है। हम किसी एक को लेकर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे प्लस लीजिएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा tan अल्फा इंटू 1 प्लस m डैश tan अल्फा, है ना, तो वो आ गया है ये, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, ये m को यहाँ अटैच कर दीजिए और m डैश, चूँकि m डैश निकालना है तो m डैश के टर्म को एक जगह ले आइए, इसको यहाँ ले आइएगा तो m डैश कॉमन आएगा, होगा यहाँ 1 और ये m इंटू tan अल्फा यहाँ आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो होगा m प्लस tan अल्फा, इस तरह m डैश निकल कर आएगा। ये एक वैल्यू हुई। दूसरी वैल्यू जो निकल कर आती है उसमें जस्ट अपोजिट साइन होता है, यही चीज़ निकलती है। अगर आप नेगेटिव लेकर चलते तो ये होता है m माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m tan अल्फा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के फार्मूले से ये रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को पाने का डायरेक्ट तरीका था। डायरेक्ट तरीका क्या है कि ये जो m डैश है, मान लीजिए कि यहाँ ये इसने θ1 एंगल बनाया और ये बीच वाला एंगल क्या है, ये बीच वाला एंगल अल्फा है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये थीटा वही त्रिकोण यानी एक्सटीरियर एंगल हो गया, वो अल्फा और थीटा के सम के बराबर हो जाएगा। तो θ1 जो है वो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर हम tan θ1 कर दें तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा। tan θ1 को m डैश कर लिए तो ये होगा tan थीटा प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। लेकिन tan थीटा ये इस लाइन का स्लोप है जिसका स्लोप आपको m दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे m प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस m tan अल्फा। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ये चीज़ कि अगर m स्लोप वाले लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है तो पहले दिए m प्लस tan अल्फा और जो प्लस है तो नीचे माइनस कर दीजिएगा। ये हुआ हायर एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ये क्लॉकवाइज है, इसको ले लेंगे, यहाँ एंगल θ2 हो जाएगा। ये एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फा, तो अब क्या लिखिएगा, थीटा जो है यहाँ पर, ये थीटा वो θ2 प्लस अल्फा हो गया है। इस तरह θ2 जो आएगा वो थीटा माइनस अल्फा होगा। फिर यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो आएगा, मान लीजिए इसको m डबल डैश कर लीजिए तो हो जाएगा tan θ2, है ना, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा। तो प्लस लेकर जो वैल्यू आया है, माइनस लेने से क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो सुविधा हो आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि दो लाइन पैरेलल हो जाएं तो क्या कंडीशन होना चाहिए, या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये बहुत आसान चीज़ है। आपको पता है कि tan थीटा हमने लिखा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, है ना, मॉड के रूप में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि लाइन्स अगर ऐसे से पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 जाता है ना। तो कहते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल इफ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा 0 होने से क्या होगा, tan थीटा 0 हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और इससे क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा, यानी कि दोनों लाइन्स के स्लोप बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहीं कहीं इस तरह भी होता है कि जैसे ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्लोप आपको याद है कितना लिखते हैं हम लोग, माइनस a1 बाई b1, और इसका स्लोप कितना होगा, माइनस a2 बाई b2। तो रिजल्ट आएगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में देखिएगा कि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट रेशियो सेम आना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये बराबर जो कांस्टेंट टर्म है उसके रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी पैरेलल होगा। अगर ये भी बराबर आ गया, जैसे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो गया, तो दोनों लाइन एक ही हो जाता है, या कहते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस हो गया। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब हुआ कि ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन, सेकंड लाइन इसी के ऊपर चल रहा है, इसी के ऊपर, तब ये कंडीशन फॉलो होता है। तो आप इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं या सेम लाइन कहते हैं, है ना। और स्लोप बराबर कर देंगे, एंगल 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर केस में क्या होगा कि लाइन्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कि इफ लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वैसे इसमें थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो है आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और tan 90 क्या होता है, 1/0, tan 90 1/0। तो आप लिखेंगे 1/0
इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये यहाँ लाइएगा तो होगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, यानी m1 m2 जो है वो कितना हो जाएगा -1। तो दो लाइन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, या एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब किसी का स्लोप अगर m है तो दूसरे का -1/m होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के केसेस में, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ भी कंडीशन लगा सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा और फिर एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालने का। ये दो स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि m1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा x/3 प्लस 8/3। तो m2 की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी, 1/3 मिल जाएगी। अगर दोनों के बीच का अगर हमको एक्यूट एंगल निकालना है तो मॉड का प्रयोग कर देंगे, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू 3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1/3, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3 3 9, 9 माइनस 1 8/3 और नीचे हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 आ गया। तो वैल्यू आपकी आ रही है कितनी 4/3। तो एक्यूट एंगल कहा जाएगा तो अल्फा का वैल्यू हम लिख देंगे tan इनवर्स 4/3 और ऑब्ट्यूज एंगल को लिखेगा तो सेकंड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 4/3 लिखेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है हमारे सामने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, पहले आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन जो है यहाँ से निकालेगा तो हो जाएगा -a/b, याद होगा -4/-3 जो कि सीधे 4/3 हो जाता है, ठीक है। ये आप कन्वर्ट करके चाहते हैं तो 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 10 हुआ, y का वैल्यू हो गया 4/3x माइनस 10/3, ठीक है। तो ये 4/3 स्लोप आ गया। अब कहता है एक स्ट्रेट लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, तो अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है और उसका स्लोप m डैश मान लें तो हमको पता है कि m इंटू m डैश -1 होता है, इसलिए m डैश जो हो जाएगा कितना हो जाएगा -1/m, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, किसी लाइन का स्लोप मालूम है उसके परपेंडिकुलर स्लोप करने के लिए -1/m कर दिए, डायरेक्ट हो जाएगा -3/4। अब एक स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से गुजरता है और उसका स्लोप दिया हुआ है तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस लिखाएगा y - 3 इक्वल टू स्लोप यानी -3/4 इंटू x - 2, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें कहता है क्या कि एक स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से गुजरता हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो लाइन जो इससे गुजरता है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे कि ये 1 3 है, ये 2 7 है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो पहले आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो स्लोप कितना आएगा, m बराबर लिखेगा 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 आ गया, कितना 4 आ गया, ठीक है। तो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना होगा, उसका स्लोप होगा -1/m यानी -1/4, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप ये रहा और वो इस पॉइंट से गुजरता है। फिर पॉइंट और स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल किए तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y - 3 यानी y + 3 इक्वल टू स्लोप m -1/4 इंटू x -4 x + 4, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद दिस लाइन, ठीक है। इसका स्लोप तो m = 3 ले लेंगे और इस लाइन से जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है उसका स्लोप मान लीजिए m डैश लिख देंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला अगर यूज़ करें हम लोग तो ऐसे लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m डैश माइनस m बाई 1 प्लस m इंटू m डैश इसका मॉड, ठीक है। बराबर हो जाएगा m डैश माइनस m का वैल्यू 3 रख दीजिए अपॉन 1 प्लस 3m डैश, ऐसे तो आ जाएगा m डैश माइनस 3 बाई 1 प्लस 3m डैश इज इक्वल टू +-1। अगर मान लीजिए प्लस लेते हैं तो आएगा m डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m डैश, ठीक है। तो आ जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 2m डैश। इस तरह m डैश का वैल्यू आ जाएगा -2। अगर आप माइनस लेते तो आ जाए m डैश माइनस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस 3m डैश। 3m डैश को इधर ले आइए तो हो जाएगा 4m डैश इज इक्वल टू 2।
तो एम डैश का वैल्यू कितना आता है 1/2 आता है। तो एक तो तरीका ये है ही। दूसरा एक प्रोसेस मैंने बताया था कि स्लोप निकालने के लिए जो लाइन जैसे ये है, ये लाइन अगर 3x + 5 इस तरह से, तो इससे इधर अगर जा रहा है इधर, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं m + tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - m tan अल्फा। और अगर पहले रह जा रहा है इधर क्लॉकवाइज रह रहा है तो क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करेंगे, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऐसा करने के बजाय। तो इसके अनुसार अगर चलेगा तो ये हुआ 3 और tan अल्फा मतलब tan 45 डिग्री हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 - 3 × 1 कितना हो जाएगा 4/-2, तो डायरेक्ट -2 आ जाएगा जो यहाँ पर अप्लाई है, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे तो सेकंड आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते थे, है ना। हमें स्लोप निकालना था, स्लोप निकाल लिया गया। अगर सवाल कुछ ऐसा होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, कोई पॉइंट ले लिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया -2 थ्रू द पॉइंट इतना, एंड विच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द लाइन, तो क्या होता, स्लोप निकाल लिए और पॉइंट मिला हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखेगा, अगर हम ये स्लोप लेंगे तो होगा y - 3 = -2 × x + 2, एक ये होगा। दूसरा अगर ये स्लोप का इस्तेमाल करेंगे तो होगा y - 3 = 1/2 × x + 2, ऐसे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सवाल में कि ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट ना देकर आपको ऐसे कर दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट इतना है एंड विच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पॉइंट दे दिया आपको, मान लीजिए जैसे कि 1 2 और यहाँ दे दिया आपको, चलिए 3 और 8 3 8 या 3 9 कुछ इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप ले लेंगे। वो स्लोप कितना हो जाएगा, तो 9 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 1 कितना हो गया, ये हो गया 7/2, ठीक है। अब इससे 45 डिग्री बना रहा है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए या सेकंड फॉर्म का। अगर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो एम डैश की दो वैल्यू जो निकलेगी उसमें क्या होता है 7/2 प्लस tan अल्फा यानी tan 45 डिग्री अपॉन 1 - 7/2 × 1, इससे वैल्यू निकल आएगी। अब ये स्लोप वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे y - 3 = जो आएगा m डैश × x + 2, ठीक है। और m डैश का दो वैल्यू आएगा, एक तो प्लस लिए सेकंड में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेंगे तो दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। इस तरह सवाल बदलता रहता है, डेटा बदल कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 3 एंड द इक्वेशन ऑफ द अपोजिट साइड इज x + y = 2, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द अदर साइड्स। तो क्या करिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए और यहाँ मान लीजिए वर्टेक्स 2 3 लेते हैं, तो इसके सामने जो साइड है उसका इक्वेशन x + y = 2 दिया हुआ है। जब इसका स्लोप लेंगे y = -x + 2 तो m का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब जो ये दोनों जो साइड है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकल जाएगा इसका इक्वेशन, क्योंकि पॉइंट तो दिया हुआ ही है और स्लोप निकालना है। तो यहाँ चूंकि एंगल 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की इसका स्लोप अगर हम m डैश मान लें, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं। अब वो एक ही बार में निकल जाएगा। क्या करिएगा आप, लिखिएगा tan 60 डिग्री = m डैश -1, है ना, m डैश - m/1 प्लस m डैश, ये फार्मूला है। तो इसको लिखेंगे m डैश -1 अपॉन 1 और -m डैश ऐसे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, दिस इज √3। तो जब मॉड हटाएंगे तो होगा +-√3 = m डैश +1 डिवाइडेड बाई 1 - m डैश, ठीक है। तो हो गया m डैश +1 = दो वैल्यू आएगी, अगर प्लस साइन लेते हैं तो होगा √3 -m डैश √3 और माइनस साइन लेंगे तो होगा -√3 प्लस m डैश × √3, ठीक है। अगर फर्स्ट से चलते हैं तो ये m डैश इधर ले आइए तो होगा m डैश × 1 + √3 = √3 - 1, तो हो जाएगा m डैश की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला भी हम लोग निकाल लेंगे। अब है कि इसका इक्वेशन अगर लिखना है तो जिस लाइन का स्लोप, जिस साइड का स्लोप ये है और 2 3 से गुजरता है, तो उसका इक्वेशन क्या लिखेगा, y - 3 = √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 × x - 2, ठीक है।
इसी तरह सेकेंड लाइन से आप निकालेंगे, ये हो जाएगा m डैश इंटू 1 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस वन, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगा और तब ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस, मतलब इसका रेसिप्रोकल आ जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस थ्री इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इस तरह रिमेनिंग टू साइड्स मालूम हो जाएगा।